मैं यही सुन रही थी, इसके ताऊजी जब बात कर रहे थे वो ये कह रहे हैं 7-8 दिन से मेरे से कोई बात नहीं हुई। 25 तारीख को उनकी बात हो रही है और 27 को वो ये बोल रहे हैं कि मेरे से कोई बात नहीं हुई। तो हम क्या समझे इस चीज़ को। राम राम भाई सारे भाइयों, नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों, बड़ी दुख की खबर है भाई। जिस इंसान के लिए हमें वीडियो बनाना जाया कर दे भाई, बहुत गरीब परिवार की मदद करी है भाई जसबीर मोर। तो शाम में ड्यूटी थी, फिलहाल आप भिवानी मौजूद हाँ। ये उनका मकान है भाई, ये आप देख सको हो। दिल के बड़े सच्चे और अच्छे इंसान भाई जसबीर मोर क्या कर दे सुंदर भाई, कुछ नहीं लेके जाना, सारा सुदा याड़े छोड़ जाना है भाई। क्यों न हमें जो गरीब परिवार है उसकी मदद करा। तो बड़ी दुख होया भाई जब वह बात सुनी। तो भीतर चलांगे, पूरा परिवार है मतलब सदमा में है भाई। ये भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस जो अधिकारी हैं वे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10-11 दिन हो गए कोई सुराग नहीं है। तो ये उनका भीतर मकान है। तो कैमरामैन तक कहूँगा एक बारी भीतर आ जाओ। सबसे पहला तो जो इनके छोटे भाई हैं इन तक बात कराएं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम आपका? मेरा मंगल है भाई साहब। हाँ जी, मंगल। तो मंगल भाई, 25 तारीख की घटना है, किस तरह बेरा लग गया आपने? 25 तारीख को तो जैसे यहाँ से सम्मन लेके गए, खाना खुना खा के एक सम्मन यहाँ भिवानी देना था, वो दे दिया। फिर रोहतक का था एक सम्मन, वो सम्मन रोहतक का यहाँ से 1-1:30 बजे लेके निकले। तो फिर वो रोहतक का सम्मन लेके निकले तो वो 26 तारीख को फ़ोन कराया हमने। तो 26 तारीख को मेरी मैसेज से बात हुई, ताऊ जी आप घर आ रहे हो, खाना खुना बना देने, बोले वे आज नहीं आ रहा मैं। तो फिर 26 को फिर दोबारा फ़ोन किया नहीं हमने। फिर 26 को लास्ट बात हुई, उसके बाद फिर फ़ोन खुला भी बंद भी हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर हमने एसपी साहब के पेश हुए। एसपी साहब के पेश हुए तो फिर वहाँ से 26 ने शाम में पेश हुए? नहीं, 27 को। 27 को पेश हुए। 27 को शाम ने फिर एसपी साहब ने कोई मेरी माताजी और ये पेश हुए थे, मिसिज और मैं उस दिन गुड़गांव था। इनसे बात करो। तो उस दिन मैं गुड़गांव था। तो मैं 27 तारीख को शाम को आया हूँ। उससे पहले पेश हो लिए थे माताजी और ये लड़का और मेरी मिसिज और कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे और बाहर के भी थे, लड़के के दोस्त थे 30-40। तो वहाँ एसपी साहब के पेश हुए। तो वहाँ एक बार तो मिल लिए थे पहले, तो फिर रात को मिलने नहीं दिया गया। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत क्या सुनी भी हुई। फिर एसपी साहब ने 3-4 बंदे भेजे साथ में। वहाँ दादरी की लोकेशन आई लास्ट। दादरी की लास्ट लोकेशन। दादरी की किस जगह पे? दादरी की आरटीओ ऑफिस के आसपास। अच्छा। तो आरटीओ ऑफिस के आसपास। जो कैमरा में बता रहे हो जिस तरह गुमदा दिखाई दे हैं, वो किस जगह पे है? वो लोहारू महेंद्रगढ़ रोड। अच्छा। हाँ, वो पैदल चल रहे हैं। उसके बाद पता नहीं वो किस चीज़ में बैठे हैं, अभी कहाँ है कहाँ नहीं है। उसके बाद कोई लोकेशन नहीं है, ना प्रशासन के पास है ना हमारे पास है। प्रशासन ने ही दिया था हमारे को। तो उसके बाद आज देख लो 5 तारीख को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई। नू क्या कर जिसका घर तक बच्चा जब चला जाना तो उससे ने मेरा पाटा है। मैं तो गेली रहा हूँ भाई, आज रोना हो है मन भी। नू क्या करता सुंदर भाई, कुछ नहीं लेके जाना, सारा सुधा एड़े छोड़ जाना है। ये गरीब परिवार है, इनकी आप मदद करांगे भाई। जब भी इतना जरूरत हो ना भाई, तेरे गेली खड़ा हूँ तो भाई इतनी मतलब देरा कौन भाई, किसने के दुश्मनी काटी है, किसने के कराया है। माता जी हैं बैठी जरूर हैं, लेकिन इसकी भीतर जो आत्मा है ना वह रोवा है कि मेरा बेटा आ जा, मेरा बेटा आ जा। माता जी राम राम। राम राम बेटा। माता जी कसर नहीं है कुछ भी, मतलब देखो आपका तो बेटा है, मेरे गिल तो 2-4 बार गया है, लेकिन आज मन में भी इतना दुख होने लग रहा है। तो माता ने कितना दुख होता होगा।
माता जी कोई आश्वासन मिला है किसकी तरफ से? कुछ नहीं मिला है, ये लोग कोई सुराग नहीं, 12 दिन हो गए। हाँ, लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी? मेरे तो याद ही नहीं कद हुई थी। दुख की घड़ी है भाई। आप तक कब बात हुई थी? मेरी 26 तारीख को 8:03 सुबह बात हुई थी जी। मैंने कहा ताऊ जी आओगे घर खाना खाने के लिए? ये बोले नहीं भैया मैं आज नहीं आऊँगा, ड्यूटी करूँगा, कल आऊँगा। फिर मैंने 26 तारीख को रात को फ़ोन नहीं किया क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करती थी तो शाम में, तो शाम पोस्टिंग थी उनकी। फिर मैंने 27 तारीख को कॉल की, स्विच ऑफ, फ़ोन ऑन था, उठा नहीं रहे थे। मैंने सोचा नाइट ड्यूटी होगी, डिस्टर्ब क्यों किया। फिर मैंने 12 बजे तक 3-4 फ़ोन नहीं किए बस। फिर मैंने सोचा कभी ऐसा तो नहीं किया कि भाई फ़ोन मिल रहा है और उठा नहीं रहे। हाँ। ऐसे इग्नोर नहीं करते थे कभी फोन भी, उठाया करते जी जरूर। हमेशा उठाया मेरा करते फोन जी। भी भाई हमेशा उठाया है, चाहे दूसरे भाई कितने ने। भी अर्जेंट मीटिंग में होते वो फ़ोन ज़रूर उठाते थे। फिर मेरे पड़ोस वालों की वहीं ड्यूटी थी, मैंने कहा कि भाई उनको पूछ के बता दो एक बार, मेरे जेठ जी हो तो मेरे से बात कर लेंगे। वो बोले तो है ही नहीं यहाँ तो भाई थाने में। तो मैंने कहा कब से नहीं है? बोले कल भी नहीं थे। फिर मेरे को चिंता लगी, फिर मैंने थाना वालों का नंबर लिया कि भाई कहाँ है मेरे जेठ जी, सम्मन लेके गए थे। बोले जी यहाँ तो नहीं आए। मैंने कहा फिर आपका तो फर्ज बनता है, हाँ, हाँ। या तो घर पे कॉल करके पूछो या फिर आप बताओ कि यहाँ पे आए नहीं है अभी तक। वहाँ फिर हमने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। मतलब हमारा तो बंदा मिलेगा तभी ये होगा कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। आज 12 दिन हो गए जी। वो 6 फुटा जवान है और प्रशासन के काम से गया हुआ है। अगर प्रशासन के किसी बंदे के साथ ऐसा होता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? माता जी किसे पर शक है, किसे के गेली बैर बाओ? किसे पर शक नहीं जी, किसे का बाहर भाव नहीं, न्यू नहीं पता। बेटा गया कुकर से, गया। पेटा नहीं बढ़ता। एक बार बोल के बिगजे प्रशासन का योश है। अब प्रशासन का बेटा हुंदा, मंत्री का बेटा हुंदा, आज ढूंढ न लेंगे। घर आ जांदा। हाँ। आज गरीब का बेटा हो, गरीब का बेटा है। और गरीब का बेटा का आज 12 दिन हो गए, कोई पता नहीं। माता जी आप बात सही कहा भाई। अगर मंत्री का बेटा होंदा ना तो आज घर ना आ जांदा। बास में भी मैं गया हूँ, बास में 50,000 रुपये दिए थे। गरीब परिवार है उस तई, और काफ़ी गरीब परिवार की वैसे मदद करवाई है। सही लास्ट बार कब बात हुई थी? 25 को ही हुई थी। 25 को मेरे पास से ही गए थे जब सामान देने जाना था डीसी कॉलोनी में। पहला तो मेरे पास से ही गए थे, फ़ोन आया था तब। तो जब ये बात हुई थी ये लास्ट, बात हुई थी। ये कह के जा रहे थे कि ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अब कल आऊँगा तो कल सुबह तक आऊँगा। आज 2 सामान दे के आने, एक रोहतक दे के आने और एक डीसी कॉलोनी में। कोई अंदर तो ऐसा लगा था कि घबराहट है? ना बिल्कुल नॉर्मल थे, और नॉर्मल ही तरह जैसे डेली जाते ड्यूटी पे वैसे ही गए थे। दाऊँ खाना पीना दाऊँ कराया था? हाँ। कदे नू बताया भी कर दे भाई उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर कुछ और बात है? ना ऐसी कुछ बात थी नहीं, लड़ाई झगड़े किसी से, ना कोई दुश्मनी, ना कोई विरोध भाव, मतलब कुछ भी नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक रहते थे हमेशा। और सबको यही कहते थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी के साथ, सबसे अच्छी तरह से बोलते थे। जो मिलता था, नए मिलते थे, पुराने थे, जैसे जो भी थे, तो सबसे अच्छी तरह से बोलते थे। साहिल कब पता लगा पापा गुम हो रहे हैं? मेरे को 26 को ही पता लगा था, 26 को ही दिन में, जब मौसी ने ही बताया था। तो पहले तो ऐसा लगा कि फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे तो कोई काम करने गए होंगे या कहीं पे बिजी होंगे बाइक वाइक पे। तो शाम तक हो गए, तो शाम बीत गई, तो शाम को बताया, तो शाम को मौसी पूछने गई, तब मैं यहीं पे था। तो जब मैं मालूम नहीं पता चला तो जो सोमवीर अंकल हैं या 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने लोकेशन वगैरह बताई। तो हम दादरी ढूंढने भी गए थे, मैं और 2-3 दोस्त भी थे। तो हम ढूंढ के आए तो लोकेशन पे भी नहीं मिले थे। तो आके अगले दिन 26 तारीख को कंप्लेंट वगैरह FIR वगैरह करवाई थी। क्या में गए थे वैसे? बाइक पे गए थे जब। बाइक तो पे? 26 को ढूंढने हम बाइक पे गए थे। नहीं पापा क्या में गए थे? पापा तो जैसे पैदल गए थे। पैदल थे? हाँ, बस मतलब में घर से तो पैदल ही गए थे, आगे बस में गए थे। गाड़ी बाइक यहीं पे खड़ी? हाँ, गाड़ी बाइक यहीं पे खड़ी थी, कोई व्हीकल नहीं लेके गए घर से। बस में जाते थे जी, बस में? बस में जाते थे जी। हाँ जी, ड्यूटी पर बस में जाया करते? हाँ जी। कितने दिन हो गए थे तो शाम बदली हुई?
हो गए थे 1.5-2 महीने हो गए थे। 1.5-2 महीने हो गए थे। पहले भिवानी थी ड्यूटी? नहीं, पहले भिवानी थी, फिर भवानी खेड़ा हुई, तो उसके बाद फिर वहाँ पे तो शाम कर दी भवानी खेड़ा से तो शाम। जिसके पास सम्मन आ रहे थे तो उनसे कांटेक्ट करा? हाँ, उनसे किया था। जैसे जो रोहतक का था वो तो व्हाट्सएप पे भेज दिया था, यहाँ से ही घर से ही बता रहे थे। तो और जो दूसरा था, दूसरा डीसी कॉलोनी में खुद देने गए थे। नहीं जी, वो हमें पता नहीं कहाँ से भेजा है, यहाँ से घर से लेके गए हैं रोहतक वाला सम्मन। जैसे एक बार प्रताप का सम्मन दे के घर आए हैं, यहाँ से कपड़े चेंज करके तुरंत ये बोले भाई 1:30 बज रहा था, मैं बोली था आज रेस्ट नहीं करोगे? बोले नहीं भाई, मेरे को रोहतक के लिए जाना है सम्मन देने, किसी अनिल नाम का, वहाँ के लिए निकले थे। अब हमें ये नहीं पता, फिर हमने थाने में पूछा तो वो ये बोल रहे हैं वो सम्मन व्हाट्सअप कर रखा उन्होंने। अब हमें नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी, हमें नहीं पता वो कर रखा है ना कर रखा, हमें कुछ नहीं पता, वो तो थाना वालों को ही पता। वो कह रहे हैं कि सम्मन व्हाट्सअप कर रखा है। अनिल से कांटेक्ट किया आपने? वहाँ पे कोई सर थे बड़े जिनके 2 स्टार ले गए थे, उन्होंने ही बताया था कि उनके पास तो व्हाट्सअप किया हुआ है। नहीं मैडम, अनिल नाम है रोहतक वाला का? हाँ जी। उसका कोई कांटेक्ट नंबर? नहीं, हमारे को नहीं दिया गया था, उन्होंने एड्रेस? खुद ही बात की थी। नहीं, मुझे एड्रेस का भी नहीं पता। सर क्या लगता है, मतलब इससे जो अनिल बताया गया है रोहतक का, उससे कांटेक्ट करना चाहिए? कांटेक्ट तो कर ले सर, हमारे पास कोई नंबर कोई मैसेज कुछ नहीं है उसका। नहीं, उसमें पता तो होगा ना कि अनिल ये है, इस जगह से है, ये कॉलोनी है। वो तो थाना वालों को ही पता है, हमारे को ना बताया गया ना, हमने पूछा भी नहीं, ये झूठ बोलते हैं। नहीं, मैंने पूछा था। जैसे हमने यहाँ दिन में यहाँ किसी से मिलवा था, अनिल नाम का नंबर किसी से हमने लिया भी था, उसका नंबर सारा दिन नहीं लगा। अगले दिन थाना में कोई सर थे, उन्होंने ही मिला के बात की है, खुद बात की थी उन्होंने, ना ही हमारे को कोई नंबर दिया गया था। पहले दिन हमने किसी से नंबर लिया था उनका फोन। किसके पास? दूसरा जसबीर मोर के पास ही था। नहीं, किसको देना था? अनिल को देना था। अनिल को रोहतक वाला? हाँ जी। उससे पहले एक यहाँ प्रताप नाम का था, वो तो दे के घर आए थे। अच्छा, वो दे हाँ दिया? जी, और फोन पे बात भी हो रही थी, ओम प्रकाश सम्मन वार्ड है कोई, उनके साथ बात हो रही थी। जैसे हमने फिर थाना में जाके ये पूछा कि भाई जसबीर मोर कब आए थे, ये बोले जी यहाँ तो नहीं आए, पता नहीं सम्मन लेके गए थे, इसलिए हमने तो फ़ोन भी नहीं किया, वो अभी तक वापस नहीं आया। मैंने कहा तुम्हारा फ़र्ज़ तो बनता है, या तो घर वालों को सूचना दो, आप यहाँ ना आए हैं तो घर वालों को तो सूचना देनी चाहिए। ठीक बात जी। आपका क्या नाम है जी? धर्मवीर पन्नू। अच्छा जी, क्या लगते हो जसबीर मोर? अपना दोस्ती है 15 साल से, गुआंढी भी है। देखो कितना मतलब साफ दिल का और सच्चा इंसान था, है ना जी? हाँ जी। बिल्कुल। तो क्या लग है जी, कुछ जो पुलिस प्रशासन ने डील बरत रहा है? हाँ, 10-12 दिन हो गए ढिलाई चल रही है। ढिलाई चल रही है। एक पुलिस का कर्मचारी होते एम्प्लॉय होते हुए और इतनी ढिलाई अच्छी नहीं है। तो क्या लग है सर, जो जड़ता अगर आप खोज करा हाँ तो जो अनिल बताया गया है रोहतक का, उसके पास गया है नहीं गया, व्हाट्सअप किया है नहीं किया है, तो इसका बारे में क्या कहना आपको? इसका बारे में तो जी, जो तोशाम थाना है ना, और वहाँ का जो इंचार्ज है तो साहब इंस्पेक्टर हैं, उन्हें इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। जिसके संबंध थे उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसमें, भाई आपके पास किस टाइम आया, उन तफ्तीश करनी चाहिए। तो जिस तरह का सम्मान दे के आऊँ तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी होता होगा, एड्रेस भी होता होगा, पूरा पाओ? पूरा एड्रेस होता है। बताइए। जब हम थाने में गए तो वहाँ किसी ने बोला कि वो घर से गए हैं। मैंने कहा घर से नहीं गए, किसी ओम प्रकाश नाम से बात हो रखी थी, उन्होंने ये कहा था कि ये सम्मन वहाँ देना है और ये सम्मन वहाँ देना है। मैंने कहा ओम प्रकाश जी से पूछो कहाँ से गए हैं। उन्होंने मैंने कहा ओम प्रकाश जी का नंबर मेरे को दे दो, उन्होंने मेरे को नहीं दिया। मुंशी ने खुद बात की, प्रदीप मुंशी थे पेटवाड़ के, उन्होंने खुद बात की है। और वो कह रहे हैं ओम प्रकाश जी कि मेरे साथ तो 7-8 दिन हो गए बात हुए, जबकि 25 तारीख को उनके साथ बात होने लग रही है। मैं यहीं सुन रही थी, इसके ताऊ जी जब बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं 7-8 दिन से मेरे से कोई बात नहीं हुई, 25 तारीख को उनकी बात हो रही है और 27 को वो ये बोल रहे हैं कि मेरे से कोई बात नहीं हुई। तो हम क्या समझें इस चीज़ को, जब हमारी आंखों के सामने उनके साथ बात हो रखी है। जी मंगला भाई, क्या कहना है? नहीं, मैं तो यही कह रहा था ना, जैसे वहाँ थाना में गए थे ना, अब जैसे और अपने ये A to Z वाले आए थे और 2-3 मीडिया वाले और साथी आए थे। जब SHO साहब ने बोला कि भैया हाँ ऑन ड्यूटी हैं, ऑन ड्यूटी ही गायब हुए हैं। हाँ, ये बोला है SHO साहब ने ये भी।
बाकी एक दिलासा ही दिया जा रहा है। हाँ, एक वो नहीं कहते हैं ना, जो सख्त कार्रवाई होती है वो कार्रवाई नहीं हो रही। तो भाई इस पूरा मुद्दा के बारे में आपने बताया भी, घर वाले ने बताया कि यह बात है, तो इस बारे में भाई आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दियो। एक मिनट, ऐसा अगर प्रशासन को हमने 2 दिन का टाइम दिया था, कल गया और आज गया, और कल हम मंत्री साहब अनिल विज के पास भी जाएंगे, पूरा परिवार जाएगा और लोग भी जाएंगे। जसबीर भाई साहब के जो दोस्त हैं और भी हैं, हमारे बेटे के दोस्त हैं, कल हम पूरे वहाँ पे जाएंगे। हाँ, अनिल मंत्री जियों के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और प्रशासन से वो क्या आदेश देंगे वो तो वो ही बताएंगे। ठीक है। हाँ जी।